नमस्कार साथियों, मैं आज अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ एसएससी जेई और आरआरबी जेई के बारे में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने हमसे पूछा कि सर एसएससी जेई और आरआरबी जेई का तैयारी क्या हम एक साथ कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो सर किस तरीके से पढ़ें कि एक बार में रिजल्ट हो जाए। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अभी वैसे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो 6 सेमी यानी कि एग्जाम में अपेयरिंग हो रहे हैं या जो 6 सेमेस्टर पास आउट है, बीटेक में एडमिशन लिए हैं, वैसे बच्चे जुड़े हुए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए जहाँ तक मुझे जानकारी है बिल्कुल उस तरीके से आप लोगों के साथ डिफाइन करूँगा। क्योंकि मैं भी कुछ एग्जाम दिया हूँ, आरआरबी जेई का भी दिया था, कुछ नंबर से छूटा था, तो एसएससी जेई का भी 1-2 बार पेपर दिया है। तो कहीं ना कहीं अंदाज़ा है, एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि आखिर रिजल्ट कहाँ पे हमारे टेक्निकल बच्चे मात खाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, पढ़ना एक कहता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट नहीं होता और कम पढ़ने वाले बच्चे कभी कभी आगे निकल जाते हैं। तो कैसे होता है इस बात को अभी यहाँ से सीखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों क्यों बता रहे हैं, अभी देखिए और वैकेंसी एएलपी वाला भी असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, यानी ये सब भी आएंगे वैकेंसी। तो इसलिए कि कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। अभी चूंकि 6 सेमेस्टर हाल फिलहाल में खत्म होने वाला ही है, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग दोनों के सिलेबस के बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं, ठीक है। आरआरबी जेई का सिलेबस क्या है, तो आरआरबी जेई का सिलेबस देखिए, इसमें से 2 स्टेज एग्जाम होते हैं। उसी तरीके से एसएससी जेई में भी 2 एग्जाम होता है, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है, ठीक है। प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है। तो पहले देखते हैं आरआरबी जेई के बारे में एक पॉइंट। तो आरआरबी जेई में सीबीटी 1 जो है कि आपको देखिए कि सीबीटी 1 में 4 पेपर आते हैं, ठीक है। 4 सेक्शंस रहते हैं जिसमें कि आपको मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जनरल मैथ, ठीक है। दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस यानी 15 क्वेश्चन इसे देखने के लिए मिलेंगे। और जनरल साइंस जिससे 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अब जनरल साइंस में देखिए जनरली हम लोगों को पता होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन उसमें भी बहुत सारा होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, एनवायरमेंटल होता है। यानी कि जनरल अवेयरनेस में, जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या हुआ, तो इसमें से देखिए कि बहुत चीज आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सभी चीज जितने भी ये तो आते हैं। साथ में एक्स्ट्रा भी जुड़ा हुआ रहता है करंट अफेयर्स, सबसे ज्यादा जान मारता है करंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद पहले बात करते हैं सीबीटी 2 की। तो देखिए सीबीटी 2 में भी आपको जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, बेसिक ऑफ एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जबकि टेक्निकल एबिलिटीज से 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि सर रेलवे में तो सिर्फ सेकेंड स्टेज में जाने के बाद ही हमें सिर्फ 100 क्वेश्चन टेक्निकल के मिल रहे हैं। बाकी सर मैक्सिमम तो हमारा नॉन टेक का ही पोर्शन है। बिल्कुल सही आपने सोचा, नॉन टेक का ही पोर्शन है, ठीक है। क्यों बता रहे हैं, तो अब देखिए टेक्निकल तो यहाँ पे 100 नंबर का है, चाहे आप सीबीटी 2 दीजिए या सीबीटी 1 दीजिए। बात तो है टेक्निकल एबिलिटीज तो पढ़ना है हमें। अगर हमारा मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में जितना भी टेक्निकल टर्म है सभी चीज आना चाहिए। उसी तरीके से बात करते हैं एसएससी जेई में। एसएससी जेई का देखिए इसमें जो है कि आपका पेपर 1 प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और दूसरा जो होता है मेंस जो होता है वो रिटेन होता है। रिटेन कहने का मतलब हो गया जिसमें कि आपको क्वेश्चन जो आते हैं वो लिखने वाले आएंगे, जिस तरीके से हम लोग एग्जाम सेमेस्टर का देते हैं और लिखते हैं उस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट में देखिए क्या, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग से 50 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन रहते हैं, और टेक्निकल से 100 क्वेश्चन, जिस ब्रांच से आप हैं उस डिसिप्लिनरी से 100 क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि इसमें पेपर 1 प्रीलिम्स में जो है कि आपको मात्र कितना 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 100 जो है कि आपको नॉन टेक का पार्ट है। देखिए ये दोनों नॉन टेक का पार्ट हो गया, ये टेक्निकल हमारा 100 जो हो गया वो टेक्निकल पार्ट है। तो जिसमें भी हमारे को एग्जाम देने के लिए 2 घंटे मिलेंगे, इसमें भी निगेटिव मार्किंग है और इसमें भी हमारा निगेटिव मार्किंग है। तो सर यहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है तो कैसे होगा, तो सिंपल सी भाषा में एक बात बताना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर हम सिलेक्ट कौन सा लैंग्वेज करें।
अभी से देखिए मैक्सिमम बच्चे बिहार बोर्ड के होते हैं तो वो कहते हैं इंग्लिश में फंस गए, हिंदी में। तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको एग्जाम जो देना है इंग्लिश मीडियम में देना है या हिंदी मीडियम में देना है। तो यहीं से क्लियर कर लीजिए, या तो हिंदी मीडियम दीजिए या तो इंग्लिश मीडियम। तो हमें तो लगता है कि हिंदी मीडियम बहुत ही कम छात्र देते होंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम मैक्सिमम छात्र देते होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 साल जो पढ़ाई किया हुआ बिल्कुल इंग्लिश में किया हुआ है, इसलिए कोशिश करके नॉन टेक को भी वह इंग्लिश में कन्वर्ट करके ही पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा बता रहे हैं। और एक चीज और, लाइफ में आप गोल को फिक्स कर लीजिएगा। अभी हम बता रहे हैं, आप गोल को फिक्स कर लीजिए कि हमें लाइफ में बनना क्या है, और सिर्फ उस गोल को पाने के लिए रास्ते को बदलते रहिएगा, लेकिन गोल को कभी मत बदलिएगा। क्या बोले हम? गोल एक बनाइए कि नहीं हमें जो है कि एसएससी जेई में हर हालत में नौकरी लेना है, तो आप एसएससी जेई को छोड़ के कुछ भी चीज पे ध्यान नहीं देंगे, यानी कि उसी के रास्ते से आप जाइएगा। फॉर्म जितना आएगा सब भरिए, लेकिन टारगेट एसएससी जेई रखिए, क्योंकि एग्जाम देने से एक्सपीरियंस होता है। क्वेश्चन देखिएगा तो क्या कर रहे हैं, एसएससी जेई में जो उसको टारगेट करके चल रहे हैं। तो आप सुने होंगे एक कहानी अर्जुन वाला, जो मछली था, यानी कि तेल के कढ़ाई में मछली को देख के उसके क्या क्या आंख क्यों भेदा। जब उससे पूछा गया कि आप क्या देख रहे थे, वो बोला हमें मछली नहीं, मछली की सिर्फ आंख दिखाई दे रही थी। तो उसी तरीके से आप लोगों को भी क्या होना चाहिए, एसएससी जेई अगर टारगेट जो चीज टारगेट की सिर्फ वो चीज दिखना चाहिए। उसको पाने के लिए रास्ते बदलिए, लेकिन जो है कि उसको गोल को मत बदलिएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगा जॉब को अचीव करने में। क्योंकि अभी आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एसएससी जेई कुछ दिनों बाद आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आप लोग भरने के लिए हो जाएंगे। इसका जनवरी यानी कि 2023 में एग्जाम होना है, तो ये चीज हो गया, बेनिफिट हो गया। उस तरीके से आरआरबी जेई का भी नोटिफिकेशन आएगा कुछ दिन में, तो उसके लिए भी आप लोग एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखेगा, नहीं तो आप जा सकते हैं, कोई भी दिक्कतें नहीं है। तो इसमें देखिए कॉमन पेपर क्या है, क्योंकि पहला स्टेज में तो यानी रेलवे का जो है कि आपका क्या है, कॉमन में देखते हैं सर। दोनों में तो देखा जाए तो जनरल इंटेलिजेंस सर ये कॉमन है, रीजनिंग यहाँ से ये दोनों सर रीजनिंग कॉमन है। इसमें 50 रीजनिंग है, इसमें से मात्र 25 है। तो रीजनिंग के लेवल को कैसे पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है कि दोनों का लेवल मेंटेन हो जाए। बहुत अच्छा चीज बताएंगे लास्ट में। उधर जनरल अवेयरनेस देखा जाए सर, जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस सर इसमें भी तो दिया गया है। जनरल अवेयरनेस में इसमें जानते हैं करंट अफेयर, साइंस वगैरह सभी चीज आ जाता है 50 क्वेश्चन के अंतर्गत में। लेकिन यहाँ से देखिए जनरल साइंस अलग लिख दिया, यानी साइंस के क्वेश्चन अलग आपको पढ़ने हैं। तो सर अगर हम अच्छे तरीके से बात माने तो सर यहाँ से जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस मैच कर गया। तो इससे क्या हो जाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो कि टेक्निकल में नहीं भी कोई भी विद्यार्थी पढ़ेगा ना, फिर भी वह जो है कि 100 क्वेश्चन में से 50 प्लस अगर थोड़ा पढ़ता है तो वो 70 प्लस मार ही लेगा। ठीक है, टेक्निकल मजबूत ही होता है बहुत सारे बच्चे का। तो बच्चे फंसते कहाँ हैं, मेनली फंसते हैं नॉन टेक में, वो भी नॉन टेक में, रीजनिंग में नहीं। रीजनिंग तो सब लोग बना लेते हैं, तो आप उनसे कुछ अलग कीजिएगा तब ना आपका रिजल्ट होगा। तो अलग क्या करना है आपको, इसमें जितना ज्यादा आपको पकड़ होगा जनरल अवेयरनेस में, उतना ही रिजल्ट आप सबसे पहले मारेंगे। तब वहीं पे कहा जाता है ज्यादा पढ़ने वाले पीछे होते हैं और कम पढ़ने वाले आगे निकल जाते हैं। तो यही चीज आप पर डिपेंड करता है कि जनरल नॉन टेक आपका कितना मजबूत है, इस नॉन टेक पर भी आपका रिजल्ट बनता है। तो देखिए इसमें से सर थोड़ा सा टफेस्ट हो जाता है एसएससी जेई। क्यों टफेस्ट होता है, क्योंकि इसमें से रिटेन होता है, और रिटेन हम लोगों का आदत नहीं होता लिखने का, जिससे थोड़ा सा टफ लगने लगता है। और यह इजी क्यों लगता है, क्योंकि इसमें से मैथ है। मैथ सभी बच्चा को प्यारा होता है, इसलिए मैथ है तो सभी बच्चे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो सर अगर टेक्निकल को अच्छे से पढ़ेंगे तो देखिए इसका CBT 2 है, ये CBT 2 और इसके CBT 1 में मैच कर रहा है। सो यहाँ पढ़ेंगे तो ये भी तो मेकअप होगा ही होगा, बिल्कुल मेकअप हो जाएगा। तो उसी तरीके से देखिए सेकेंड में भी है जनरल अवेयरनेस या फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये सभी 30 क्वेश्चन, इसका भी तैयारी हो जाएगा आपको। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, यानी कि CPU का फुल फॉर्म क्या होगा, यानी कि आसान क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सर अगर हम लोग अच्छे से पढ़ें, ठीक है, अच्छे से पढ़ा जाए तो दोनों की तैयारी अच्छे से हो सकती है, कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन सर पढ़ना कैसे है ये भी बता दीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी मार्केट का बुक समझ में आए, जी का बुक ले सकते हैं, या मार्केट में बहुत सारा बुक आया हुआ है, तो इंजीनियर्स एकेडमी हो गई ना, जिसका बुक आपको अच्छा लगे, जो अच्छे से कंटेंट दिया हो उसका बुक लीजिए, और उसके प्रीवियस ईयर का सबसे पहले कोई भी विषय, जैसे माने कि हमको रीजनिंग करना है तो रीजनिंग के प्रीवियस ईयर देखना है, ठीक है,
या रीजनिंग छोड़िए, जनरल अवेयरनेस में ज्यादा मार्क्स खाते हैं तो जनरल अवेयरनेस निकालिए, उसमें से देखिए कि कौन कौन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या रिवाइज हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसलिए कहा जाता है प्रीवियस ईयर बनाने के लिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आखिर जो है कि पैटर्न क्या चल रहा है एग्जाम का और किस लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज हम लोगों को बताना था, मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों की मर्जी है, अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर चूंकि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हो गया, रीजनिंग को छोड़ के भी जनरल सर अवेयरनेस चलने दीजिए, तो जनरल अवेयरनेस हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। अगर आप चाहते हैं कि सर वीडियो लेके आइए या आप अपना राय दीजिए कि राय क्या है आपका, उस राय पर विचार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।